एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा और नटखट बंदर रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू एक बहुत ही खास बंदर था क्योंकि उसकी सोच और समझ बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग थी। चीकू हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के बारे में सोचता रहता था। उसे उछल कूद करना, पेड़ों पर चढ़ना और नए नए खेल खेलना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी बुद्धि और चालाकी से दूसरों को चकित करना अच्छा लगता था। चीकू के जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरन और तोते। सबके अपने अपने दोस्त थे, लेकिन चीकू के इतने दोस्त नहीं थे क्योंकि वह बाकी जानवरों से कुछ अलग सोचता था। उसे हमेशा नई नई चीजें करने की धुन सवार रहती थी। चीकू के पास एक पुराना पेड़ था जो उसके लिए किसी महल से कम नहीं था। उस पेड़ पर वह हर रोज नई नई योजनाएं बनाता और सोचता कि कैसे वह कुछ अनोखा कर सकता है। एक दिन चीकू को खबर मिली कि जंगल के राजा शेर का जन्मदिन आने वाला है। शेर राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था और सभी जानवर उनका बहुत सम्मान करते थे। हर साल उनके जन्मदिन पर जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था जिसमें सभी जानवर शेर राजा के लिए उपहार लाते और उन्हें खुश करते थे। इस बार भी सभी जानवर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। कोई फल इकट्ठा कर रहा था तो कोई फूलों की माला बना रहा था। लेकिन चीकू को कुछ और ही सूझा। चीकू ने सोचा, अगर मैं शेर राजा को कुछ ऐसा उपहार दूं जो अब तक किसी ने नहीं दिया तो मैं जंगल में सबसे खास बन जाऊंगा। लेकिन क्या दूं? चीकू दिन भर सोचता रहा और अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने सोचा कि क्यों ना शेर राजा को एक खेल सिखाया जाए, ऐसा खेल जिसे देखकर वे दंग रह जाएं। चीकू ने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपने लिए एक मंच बनाया और वहां कई रस्सियां, बेलें और लकड़ियां इकट्ठा कर ली। वह दिन रात अभ्यास करने लगा। कई बार उसे चोट भी लगी, लेकिन चीकू ने हार नहीं मानी। उसने अपने मंच को एक तरह के झूले में बदल दिया जहां वह खुद उछल कूद करता और हर बार नए नए करतब दिखाता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक ऐसा अद्भुत करतब तैयार कर लिया जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जन्मदिन का दिन आ गया। पूरा जंगल सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से हर पेड़ लदा हुआ था। शेर राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी जानवर एक एक करके उनके सामने अपने उपहार पेश कर रहे थे। कोई मीठे फल लाया तो कोई सुगंधित फूल, लेकिन शेर राजा के चेहरे पर वही सामान्य मुस्कान थी। चीकू भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने कोई उपहार नहीं दिया। सभी जानवर उसे हैरानी से देखने लगे। शेर राजा ने पूछा, चीकू, क्या तुमने मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया? चीकू ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैंने आपके लिए एक खास उपहार तैयार किया है, लेकिन इसे देने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए। शेर राजा ने अनुमति दे दी और चीकू को जंगल के बीच में एक बड़ी जगह दी गई। चीकू ने वहां अपने मंच की तैयारी की और सबको इंतजार करने को कहा। सभी जानवरों में उत्सुकता थी कि चीकू क्या करने वाला है। चीकू ने अपने करतब की शुरुआत की। वह बेलों पर झूलते हुए उछला, लकड़ियों पर कूदते हुए घूमा और अपने बनाए हुए झूले पर ऐसा नृत्य किया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चीकू ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। शेर राजा भी दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। सभी जानवरों ने चीकू की खूब तारीफ की। शेर राजा ने चीकू को अपने पास बुलाया और कहा, चीकू, तुम्हारा यह उपहार सबसे अनोखा और अद्भुत है। तुमने मुझे बहुत खुश किया। मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे चालाक और बुद्धिमान बंदर घोषित करता हूँ।
चीकू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, राजा जी, मैं सिर्फ यह चाहता था कि मैं आपको और सभी को खुश कर सकूं। यह उपहार मेरी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। अगर आप खुश हैं तो मेरा प्रयास सफल हुआ। उस दिन के बाद से चीकू पूरे जंगल में मशहूर हो गया। सभी जानवर उसके दोस्त बन गए और उससे सीखने के लिए उसके पास आने लगे। चीकू ने भी कभी किसी को निराश नहीं किया। उसने सभी को सिखाया कि अगर मेहनत और समर्पण हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे पास मेहनत और समर्पण है तो हम अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकते हैं। चीकू की तरह हमें भी हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करनी चाहिए।